नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 2.7 क्वेश्चन नंबर बी है इसका। कन्वर्ट द फॉलोइंग वेक्टर टू सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सिस्टम। वेक्टर जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई यूनिट वेक्टर ए वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, ये कार्टेशियन दे दिया है, आपको सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। ये चार फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले आप जो है g इज इक्वल टू इसमें क्या है, ये जो पार्ट इज कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या बचेगा, एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, अब ये कार्टेशियन है, इसको हम पहले सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर ले। तो हम करेंगे क्या, ये जो फिगर है और ये फिगर, ये दोनों का हम यूज करेंगे, इसका डायरेक्शन के लिए, इसका मैग्नीट्यूड के लिए, है ना। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर। तो ये रो स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखे हैं, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, एक्स क्या हो जाएगा, रो कॉस फाई, है ना, एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा रो कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स को क्या करना है, सिलेंड्रिकल में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए रो, ओके, माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए फाई, ओके, प्लस वाई को क्या लिखेंगे इस फिगर से, रो साइन फाई, इसको यहां लिख देता हूं मैं, प्लस रो साइन फाई यूनिट वेक्टर ए वाई, है ना, ए वाई को आप क्या लिखोगे, इसको इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई, है ना, इसका भी यूज करोगे, प्लस जेड ए जेड, तो ऐसे ही रहेगा सिलेंड्रिकल में, और कार्टेशियन में जो यूनिट वेक्टर जेड होता है वो सेम रहता है ना। अब ये क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर बाय रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर ए रो यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर है, इसका जो कोफिशिएंट उसको आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रो कॉस फाई क्या हो जाएगा, रो कॉस स्क्वायर फाई, इसमें क्या हो जाएगा, रो साइन फाई इंटू साइन फाई प्लस रो साइन स्क्वायर फाई यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए फाई का जो कंपोनेंट है क्या हो जाएगा, रो कॉस फाई साइन फाई, माइनस है ना, माइनस रो कॉस फाई साइन फाई प्लस इसमें क्या हो जाएगा, रो कॉस फाई इंटू साइन फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड, रो स्क्वायर बाय रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें रो कॉमन है, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। अब क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 होता है, तो 1 इंटू रो क्या हो गया, रो हो गया यूनिट वेक्टर ए फाइव प्लस ये टर्म क्या हो गया आपका 0, ये दोनों सेम है, 0 यूनिट वेक्टर ए फाइव प्लस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। तो क्या आएगा, ये रो स्क्वायर बाय रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रो ए रो प्लस जेड ए जेड। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्शन जो हो गया रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल, है ना। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये हो गया, ये क्या हो गया, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। अब इसी का यूज करके क्या करेंगे, हम इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, हम इस फिगर का ड्रॉ करेंगे, यूज करेंगे ना। तो क्या होगा, ये हो गया सिलेंड्रिकल, ओके, सिलेंड्रिकल
और ये हो जाएगा स्फेरिकल। स्फेरिकल के क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू रो स्क्वायर, इसमें क्या होगा, रो क्या हो जाएगा आर कॉस आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, आर के बराबर होगा। तो ये आर रो को क्या मैंने लिखा आर साइन थीटा, और ए रो है ना, इसको स्फेरिकल में कैसे लिखोगे, है ना, क्या हो जाएगा ये साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर, साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर, मतलब ए रो है ना, तो ए आर यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या आ गया कॉस 90 माइनस दैट साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब ए जेड क्या हो जाएगा प्लस ए जेड ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा, है ना, ए आर को तो लिख लिया, अब ए थीटा को ए रो पे लेके जाना तो क्या हो गया कॉस थीटा लिखेंगे ना। ओके, प्लस जेड, जेड को आप क्या लिखेंगे इसमें आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और यूनिट वेक्टर ए जेड, यूनिट वेक्टर ए जेड है, उसको क्या करना है हमें स्फेरिकल में लिखना है। तो क्या होगा ये ए आर को लेके आएंगे तो क्या है कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर। ओके, फिर ए थीटा को उस पर लेके जाना था 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन, तो माइनस साइन थीटा है ना, माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। तो जो जी है ये आर स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, आर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें यूनिट वेक्टर ए आर, यहाँ यूनिट वेक्टर ए आर है, दोनों का जो कोएफिशिएंट है ये हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा यूनिट वेक्टर ए आर। ओके, अब ए थीटा का जो कोएफिशिएंट है प्लस ये आर साइन थीटा कॉस थीटा, आर साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। ओके, आर साइन स्क्वायर थीटा, अब इसमें आर कॉमन है तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो क्या बचेगा ये आर यूनिट वेक्टर ए आर प्लस आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो यूनिट वेक्टर ए थीटा। तो जो आंसर है आर 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 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यूनिट वेक्टर ए आर। तो ये जो आपका हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इसका आंसर हो गया। क्लियर ना, तो यही क्वेश्चन था, कार्टेशियन दिया था आपसे, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पूछ रहा था। थैंक यू।